आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 से संबंधित कुछ प्राकृतिक दवाओं के बारे में, प्राकृतिक औषधियों के बारे में जो ईश्वर ने हमें प्रकृति प्रदत्त किया है, प्रकृति जो हमें प्रदान की है। तो जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक हम इन्हीं दवाओं का प्रयोग करके, जो इन्हीं औषधियों का प्रयोग करके जो है हम संक्रमण पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। जब देश में संख्या सैकड़ों में आ गई तब बहुत चिंता था। अब तो संख्या हजारों में आ गई है, तो अत्यंत चिंता का विषय है। और चिंता तो इस बात की है कि संख्या लाखों में न पहुंचने लगे, इसलिए इतनी चिंता है कि देर रात तक नींद नहीं आती। और जब ये कोरोना गोरखपुर की धरती पर फैल गया तो और भी चिंता की बात है। इतनी चिंता होती है कि किसी दिन पूरी रात नींद नहीं आती है। लगता है कि हम कौन सा ऐसा उपाय करें कि जिससे जो है संक्रमण थमे। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि रोज़ बताया ही जाता है तमाम विज्ञापनों के माध्यम से। तो आइए हम कुछ प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। कोविड-19, एक हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र, इसको बिल्व पत्र भी कहते हैं। इसके फल को श्रीफल, सदा फल कहते हैं। तो यह बेलपत्र जो भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय पत्र है, या उनका अत्यंत प्रिय भोग है। तो इस बिल्वपत्र को लेते हैं। बिल्वपत्र कुछ इस प्रकार का है, देखिए ऐसे भी बिल्वपत्र होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिसमें तीनों पत्ता नुकीला नहीं है, तीनों पत्ते में दो भाग हैं। ध्यान से देखिए, तीनों पत्ते में दो भाग हैं। तो ऐसे पत्ते तो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर आप औषधि में ऐसे पत्ते भी मिले तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये न समझे कि ये बेलपत्र नहीं है, ये भी बिल्वपत्र है। तो हम लेंगे 2 बिल्व के पत्र, 2 पत्र, जैसे एक पत्र लिया, एक पत्र, ये 2 पत्र हो गया, एक पत्र और एक पत्र, 2 पत्र बिल्व के लेंगे। एक पत्र हम लेंगे कनेल का। यह काफ़ी विषाक्त पौधा है, तो इसलिए इसका हम एक ही पत्र लेंगे। एक नहीं लेंगे तो आधा ले लेंगे। इसका पेड़, जड़, तना, फूल, फल सभी इससे फूल से दूध निकलता है, तोड़ने पर सब विषाक्त हैं। तो इसलिए इसको मात्रा में लेना है, लेकिन बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। इसको जानवर भी नहीं खाते हैं, सूंघ कर ही किनारे हो जाते हैं, जान जाते हैं, लगता है कि खाएंगे तो नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए ये विषाक्त है, लेकिन कोविड-19 के संदर्भ में ये काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। इसकी आधी पत्ती या एक पत्ती, 2 पत्ती बिल्वपत्र की। और इतना भी नहीं है, हमने इस पत्ती को खाकर पहले अनुभव किया है, तब आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक पत्ता खाने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये नुकसान नहीं करेगा, जहाँ तक फ़ायदा ही करेगा। और उसके बाद जो है इन दोनों का रस बना लें। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको मात्रा में लेना है, बस 2 पत्र बिल्व के और एक या आधी कनेल के, और इनका रस बना लें। रस का मतलब ही होता है रसायन। चिकित्सा विज्ञान में रसायन का कितना महत्व है हम सब जानते हैं। तो बनाकर दिन में 2 से 3 बार लें। इसका सेवन रात में ना करें, दिन में ही लेना है, 2 से 3 बार लेना है। और इसको खाते समय जो है मांस, मछली, मदिरा, अंडा, ये सब चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। यानी नॉन वेज संबंधित जो फूड है उसका प्रयोग नहीं करना है। कहना न होगा कि इस बिल्वपत्र पर भगवान शिव का अनादिकाल से एकाधिकार है, इसलिए जब भी हम लें, इसे ग्रहण करें तो भगवान शिव और माँ पार्वती का नाम जरूर लें कि हे प्रभु, हम आपके बिल्वपत्र को प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, दवा के रूप में ले रहे हैं, औषधि के रूप में आप हमारी रक्षा करिए। ये जीवन रक्षक औषधियाँ हैं, तो इसलिए आप ज़रूर कहें कि आप हमारी रक्षा करिए। और कनेर का फूल भी जानते हैं भगवान को कितना प्रिय होता है। तो भगवान को प्रिय होने के साथ साथ, धार्मिक होने के साथ साथ यह जो है आयुर्वेदिक भी है। लेकिन बिल्व पत्र का प्रयोग हम आम स्थिति में नहीं करते कि जब भी कुछ हुआ चलो बिल्व का पत्र खा लें। ऐसे तो इसका रस बहुत सारी चीज़ों में बहुत फायदेमंद है, लेकिन हमेशा इसको प्रयोग नहीं करना, क्योंकि भगवान शिव को चढ़ने वाला पौधा है। लेकिन आज जो है कोरोना ऐसा वैश्विक पटल पर छाया हुआ है कि भगवान भी अपने मंदिर का कपाट बंद कर लिए। वो भी कह रहे हैं
कि मनुष्य से प्रेम करो, मनुष्य हो तो मनुष्य से प्रेम करो, मनुष्य के लिए जियो, और मानव हो तो मानव के लिए कुछ करो, एक दूसरे का सहयोग करो। तो इसलिए लग रहा है कि भगवान ही हमें अलाउ कर रहे हैं कि तुम लोग जो है इसका प्रयोग करो, इस पत्ते का, और वह स्वयं अब अपने इसका भोग नहीं ले रहे हैं। ये जो है व्यक्ति के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग इसका प्रयोग करके इसे अच्छे हो जाओ। तो देखिए, एक ऐसा कोरोना का दौर आया कि भगवान भी अपने मंदिर का कपाट बंद करके कहें कि मानव से प्रेम करो, मानवता से प्रेम करो। तो इस कोरोना के दौर में हम जो है इसको लेंगे, संख्या जो है लाखों तक न पहुंच जाए। जब ये गोरखपुर की धरती पर आ गई है तो पूरी रात नींद नहीं आती, चिंता का विषय है, अत्यंत चिंता का विषय है। इसलिए इसको पिए, कोरोना कुछ हद तक जो है काफ़ी संक्रमण जो है इससे रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना के मरीज इसको लगातार प्रयोग करेंगे तो ठीक भी हो सकते हैं बहुत हद तक। जिन लोगों को थोड़ा बहुत खांसी, सांस फूलने की प्रॉब्लम और या कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो लगातार 1 हफ्ते तक लें, सेवन करें, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। अगर कोई इससे डर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति के कनेर का पत्ता है, विषाक्त होता है, इसको खाने से हमें कुछ नुकसान ना हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मन में वहम न पालें। ये बिल्व पत्र के साथ गुड़हल यानी हिबिस्कस का 1 पत्ता लें। ये 2 पत्ते बिल्व पत्र के, 2 पत्ते, और एक इस समय मेरे पास है नहीं, हिबिस्कस यानी गुड़हल का पत्ता हर जगह उपलब्ध है, वो भी देश के प्रत्येक भागों में होता है, उसको भी अलग अलग नामों से जानते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके अलग अलग नामों का। तो हम इसको लें और मात्रा में लें, मात्रा में लेने से जो है हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक का काम करेगा, हमारे स्वास्थ्य लाभ में जो है सहायक सिद्ध होगा, हमें स्वस्थ बनाएगा। तो इस तरीके से हम इस बिल्व पत्र और कनेर के पत्र का प्रयोग करें। कनेर का पत्र हम नहीं ले सकते हैं तो हिबिस्कस यानी गुड़हल की पत्ती को हम यूज करें। तो बिल्व पत्र इसका नाम ही है, यानी यह जो है बिल्व पत्र जो है रोगों को नाश करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसका जो है बिल्व पत्र कहा गया। इसे श्रीफल भी कहते हैं, सदा फल भी कहते हैं। यह पादप जगत का एक बीजपत्री पौधा है। इसका कुल जो है रुतासेय है। इस बिल्व पत्र के बारे में, इस बिल्व के पेड़ के बारे में, इसके लाभ के बारे में हम अगले वीडियो में फिर आपसे चर्चा करेंगे। वैसे तो बेल के सेवन से शरीर में जो है विटामिन सी की पूर्ति होती है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, स्कर्वी रोग से भी बचाव करता है। बेल में बीटा कैरोटीन की मात्रा भी पाई जाती है, जो लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसमें थायमिन और राइबोफ्लोविन जैसे विटामिन भी पाए जाते हैं। बेल में एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट गुण भी होते हैं। इसमें टैक्सिन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन और आयरन जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसका एक अन्य नाम सांडिल्य है, जिसका भी अर्थ है पीड़ा निवारक। तो यह बिल्व पत्र हमें बहुत ही फायदा पहुंचाएगा अगर हम इसका यूज करें तो। वैसे कच्चे बेल को हम घर में कच्चे बेल से हवन करते हैं तो वो भी कीटनाशक का काम करता है। तो बिल्व का पौधा, पेड़ का छाल, जड़, मज्जा, गूदा, कच्चा पक्का, मतलब इसका फूल, फल, हर तरीके से जो है बिल्व हमारे जीवन में बहुत ही लाभप्रद है। तो हम अगर बेल के फल का भी उपयोग करें तो अच्छा। तो मौसम आ गया, बिल्व का सीज़न आ गया है, कनेर का भी सीज़न आ गया है। वैसे तो कनेर सदाबहार है, हर समय खिलता है, लेकिन इस मौसम में ज़्यादा ही खिलता है कनेर। तो कनेर की पत्ती और बिल्व की पत्ती का हम प्रयोग करें। और कनेर को जो है कई नामों से जानते हैं, कई भागों में, भारत के कई भागों में इसे कई नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम जो है येलो ओरिएंडर है। इसको जो है संस्कृत में जो है पीत करवीर, दिव्य पुष्प आदि नाम से जानते हैं। कनेर को उड़िया में कोनियार फूल, कन्नड़ में कड़ुकासी, तेलुगु में पंचागन्नेरू, तमिल में पैचेलरी, बंगाल में कोकला फूल, मराठी में पिंबल कंडहेर, मलयालम में पंचारली, अंग्रेजी में एक्जाइल ट्री,
लकी नट ट्री आदि इसको कहते हैं। इसको भी स्टील ट्री भी कहते हैं। तो ये भी जो है संक्रामक रोगों से लड़ने में काफ़ी मदद पहुंचाएगा हमारे, अगर हम इसको जो है प्रयोग करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें हमें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, फिर भी, और भारत के तो प्रत्येक भाग में पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों चीज़ें हमें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं तो एक और आसान सा हमारे पास घरेलू नुस्खा जो हमने अध्ययन किया है बहुत, वो है दूर्वा। दूर्वा तो देखे होंगे हर जगह मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है दूर्वा, उसको उपजाना नहीं पड़ता है, अपने से उग जाता है। तो दूर्वा 10-12 दूर्वा लें और उसका रस निचोड़ें, और उसमें भी एक गुड़हल की पत्ती, दूर्वे में गुड़हल की पत्ती का रस निचोड़ कर हम उसको दिन में 2 से 3 बार लें, दिन में ही लें, इस बात का ध्यान रखें। और जब भी हम इन दवाओं का प्रयोग करें तो हम जो है नॉन वेज फूड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका ध्यान रहे। और हम ईश्वर का नाम लेकर इन दवाओं का प्रयोग करें, सेवन करें, तो ये हमें काफ़ी जो है लाभ पहुंचाएंगे दवाएं। आगे जो है हम इसी तरीके का निरंतर अध्ययन करके आपको जो है कुछ और भी अगली वीडियो में मैं आपको दवा बताऊंगी। तब तक आप इसका प्रयोग करें। और एक चीज़ और बता दूं कि घर में जो है फिटकिरी, बास बेसिन के पास हमेशा आपके फिटकिरी का 50 ग्राम का कम से कम टुकड़ा होना चाहिए। और घर के कोनों में भी छोटा छोटा फिटकरी, कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो छोटा छोटा टुकड़ा फिटकरी का प्रयोग करें। ये जो है, ये भी जो है संक्रमण को रोकने से आपको बचाएगा और बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और इसके साथ ही साथ धतूर का जो फल होता है, जो ऊपर से नुकीला कटीला होता है, वह भी जो है संक्रमण को, विषाणुओं को जो है मारने में वो भी फल जो काफ़ी सहायक होता है। लेकिन उसको कैसे प्रयोग करना है इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी आप जो है इस बिल्व पत्र और कनेर के पत्ते का प्रयोग करें। अगर कनेर का पत्ता नहीं प्रयोग कर सकते हैं तो बिल्व पत्र के साथ गुड़हल के पत्ते का प्रयोग करें, और दोनों का रस बनाकर आप दिन में 2 से 3 बार लें। मात्रा में लें, अत्यधिक लेने पर यह नुकसान करेगा। इसलिए नहीं है कि इतना ले आया और पीस के पी लिया, ऐसा नहीं है। मात्रा में लें, थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 बार लें, हफ्ते दिन तक लें। इसके सेवन करने से काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपको लाभ मिले तो जो है या और लोगों